Okay, students. Next topic that we have in this chapter, that is types of software. In previous classes, you have also studied about the types of software. There, you mainly studied about the types of software. There were 3 types of software, which were system software, application software, and utility software. But here we can see only 2 types of software. One is system software and second one is application software. And you can see in your class 11th, your utility software has been covered in application software. जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो किस में बताया गया है आपको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे ऐसा क्यों. ओके, फर्स्टली हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर which controls the internal part of your computer system, like reading data from input device and transferring processed data to output device, and checking systems inside the computer. Okay, the software which do all these works is known as a system software. जो सॉफ्टवेयर ये सारे काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर. अब इसके बारे में भी हम लोग डिटेल 1 by 1 स्टडी करते हैं. ओके, फर्स्टली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, कहने का सेंस ये हुआ कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो तो हार्डवेयर पार्ट होता है, और जो इसको यूज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम को तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूज़र. बट उनके बीच में भी कुछ ऐसा होता है जो एज अ ब्रिज काम करता है, एज अ ब्रिज जो उनको कनेक्ट करता है. किसको? यूज़र को एंड कंप्यूटर सिस्टम को. ओके, तो वो क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको इस साइड आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं. पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एज यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन कौन से पार्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज humanware, that is a user, and third one is application programs routines. Here we are mainly talking about the application softwares in which different things are covered, which are the compiler, linkers, database management system and utility program also. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमने आपको यहाँ बताया कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और मैंने आपको क्या बताया? डेफिनेशन बताया. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं. ओके, तो हार्डवेयर मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो उसमें हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं, लाइक CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम एंड रोम. एंड सेकेंड पार्ट ह्यूमनवेयर, इट मीन्स यूज़र who is using the computer system. Okay, and third part application programs, like आपका
सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ करते हो, लाइक MS ऑफिस, गूगल क्रोम ब्राउज़र एंड एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा, ओके, जो आपके रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग आपको ज़रूरी लगता है, आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, तो वो सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस में आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म लाया गया है, वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं, और उसको हम एक चीज़ नहीं मान सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको अभी बताया, अभी जो यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स। कहने का मतलब जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो जितने भी आप यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, नेम लिखे गए हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्ली एक बार रन करते हैं, ठीक है। एक उनका एक रूटीन होता है। ये जो आपके सॉफ्टवेयर यहाँ शो किए गए हैं, उनका एक रूटीन होता है। जैसे सिस्टम ऑन होगा तो वो उनको अपना जो उनका प्रॉपर फंक्शन होता है, उनको जो उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनको वो फॉलो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है सिस्टम ऑन होने के बाद। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डेली बेसिस पर अपना काम करना पड़ता है, दोज आर नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स, ओके। इसमें क्या क्या आता है, कंपाइलर्स, लिंकर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो कहने का सेंस ये है, आप पहले भी पढ़ चुके हो अबाउट द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, about the compiler and interpreter. As you know, compiler translates the high level language into the machine language. As we know, our computer system only understands the machine language, okay। तो उसको ऑन अपना एक्टिव होना ही पड़ता है। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो तो उसको एक्टिव होना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो जाहिर सी बात है आप ना कुछ डेटा इनपुट करोगे, मतलब एंटर करोगे थ्रू द इनपुट डिवाइस, और वो चीज़ें डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आने वाली नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, लिंकर्स। लिंकर्स क्या होता है, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर विच इज़ द types of system software and it comes under the operating system software। ये क्या करता है, ये आपके जितने सिस्टम्स हैं इंटरनली, जो पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में एक सिग्नल क्या करता है, सेंड करता है कि एक्टिव होने के लिए। इट मीन्स व्हाट, जैसे सिस्टम आपका ऑन हुआ तो सारे जो सिस्टम्स हैं इंटरनली कनेक्टेड हैं, उनके पास एक मैसेज जाता है सिग्नल के फॉर्म में कि नाउ सिस्टम इज़ ऑन, ओके। नाउ थर्ड थिंग इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग हियर एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स, जो कि डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, किससे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो ये जो टर्म यहाँ पे आया हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर का अपना खुद का क्या होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसमें क्या करता है पता है, कि कितने मतलब कितना यूटिलाइजेशन हुआ सीपीयू का, सीपीयू ने कितना वर्क किया, कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस किए गए, किस सिस्टम ने कितना वर्क किया, ठीक है। सारा का सारा जो उसका डेटा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। आप उसको देख भी सकते हो, आप ये सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कमांड्स होते हैं जो कि मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि कैसे आप डेटा, मतलब कि जो कंप्यूटर का डेटाबेस होता है उसको चेक कर सकते हो कि उसमें कितना यूटिलाइजेशन हुआ, किसने मतलब कितना वर्क हुआ, ठीक है, और कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस किए गए, ओके। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं। नेक्स्ट लास्ट टर्म दैट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। अब जो आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम है, यहाँ अब आपको बताया ही जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये क्या होते हैं। एक्चुअल में देखिए, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आपके ओएस के साथ ही क्या, ये पहले से क्या उसमें इंस्टॉल, मतलब कि इंस्टॉल्ड रहते हैं,
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सेकंड इस तरह के होते हैं कि उनको आपको आउटसाइड से मतलब बाहर से लाके इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे आपका एंटीवायरस। अब यहाँ पे जो टर्म आया हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम, वो क्या है, ऑलरेडी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, इनबिल्ट है। मतलब ऐसे फीचर्स इनसाइड योर ओएस जो कंप्यूटर क्या करते हैं, स्मूथ रखते हैं, मतलब उसका जो फंक्शन है वो स्मूथली रन करता रहे, कंप्यूटर आपका एक प्रॉपर स्पीड से वर्क करता रहे, मतलब हैंग ना हो, स्लो ना हो, उसमें कोई इशू ना आए। जो उसमें टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो उसको हटाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे इनबिल्ट क्या हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम ऑलरेडी किसमें, ओएस में रहते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को स्मूथ रखते हैं, उसकी स्पीड मतलब उसके फंक्शन को स्मूथ रखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अभी तक मैंने केवल आपको किसके बारे में बताया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ओके okay, if you have any confusion, any doubts, then message to me in WhatsApp group, okay, and see you in next lecture. Thank you.